अब सब समझ गए। तुम लोगों को स्वर्ण धूम्र चाहिए, क्यों है ना? हाँ ज्ञानपरी। लेकिन स्वर्ण धूम्र कहाँ है इसका पता मुझे नहीं है। ये तो सिर्फ राजा घुरघुर जानते हैं। और राजा घुरघुर इस वक्त कहाँ है ये तुम्हें कोई नहीं बता सकता। और मारूद, वो कहाँ रहता है? मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि मारूद कहाँ रहता है, क्योंकि वो मेरी दोस्त को लेकर गया है। मुझे किसी भी हाल में अपनी दोस्त को वापस लाना ही होगा, इसलिए कृपया करके मुझे बता दीजिए मारूद कहाँ है। इंसान होकर भी ये लड़की बिल्कुल स्वार्थी नहीं है। अपने दोस्तों के बारे में कितना सोचती है। अच्छा बाबा सुनो, मारूद धनुष टंकार पर्वत पर रहता है। वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, और जो भी वहाँ गया है आज तक वापस नहीं आया है। तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है, इसीलिए देखते रहो मैं क्या करती हूँ। माया दर्पण, मुझे दिखाओ स्वर्ण ध्रुव कहाँ है। माया दर्पण, मैं देखना चाहती हूँ राजा गोरगोर कहाँ है। राजा गोरगोर, माया दर्पण में प्रकट हो। इतना धुंधला क्यों दिख रहा है माया दर्पण? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक से दिखाओ। मैंने पहले ही कहा था, कोई फायदा नहीं होगा। यहाँ से लगभग कुछ भी जानना असंभव है। देखा, मेरी बात सही निकली ना? माया दर्पण, दिखाओ ज्ञानपरी कहाँ है। ये रही ज्ञानपरी। लेकिन ज्ञानपरी के पास वो कौन है? कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ये नामुमकिन है। माया दर्पण टूटकर चकनाचूर हो गया है। इससे साफ समझ में आ रहा है कि स्वर्ण ध्रुव और गोरगोर दोनों ही किसी शक्तिशाली जादुई सुरक्षा कवच के अंदर हैं। इसीलिए मैं उन्हें दर्पण में नहीं देख पा रही। लेकिन ज्ञानपरी के पास इतनी शक्तिशाली जादुई शक्ति वाला कौन हो सकता है? कहीं वो रूपमती अभी तो जीवित नहीं है? ए, रुको! मुझे साथ लिए बिना तुम लोग कहाँ जा रही हो? ऊपर पुस्तकालय में ज्ञानपरी को लेने जा रहे हैं। फिर तो मैं भी जाऊंगा। मुझे भी अपने साथ लेके चलो। तुम उस सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाओ। नहीं नहीं, इन कांटों वाली सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़ा जाएगा। शरीर में कांटे चुभ जाएंगे। फिर तुम यहीं रुको, हम ज्ञानपरी को पकड़ कर लाते हैं। रुको! खुबकुश रानी ने मुझे तुम्हारा नेतृत्व करने को भेजा है। इसीलिए अगर तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की तो मैं खुबकुश रानी को सब कुछ बता दूंगा। तुम्हें बहुत कड़ी सजा मिलेगी, सावधान रहना। इसीलिए अगर खुद को बचाना चाहती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ऊपर लेके चलो। चलो! चलो 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 चलो
अब चाहे जो भी हो जाए, मुझे अपनी दोस्त के पास किसी भी तरह पहुंचना ही होगा। आप मुझे धनुष टंकार पर्वत जाने का रास्ता बता दीजिए ज्ञान परी। ठीक है। जब तुमने जाने का निश्चय कर ही लिया है तो अब मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुतुरी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? उन्हें परेशान क्यों कर रही हो? पढ़ने दो उन्हें। तुम नीचे आओ। ये ज्ञान दीदी। जाओ तो जाओ, मेरा मानचित्र वाला ग्रंथ लेकर आओ। जल्दी जाओ जाओ। अच्छा ज्ञान दीदी। ये रहा ज्ञान दीदी, ये रहा। मूर्ख, ये क्या है? ये तो फूल पहचानने की किताब है। नालायक, मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेगी तो यही होगा। मैंने मानचित्र का ग्रंथ लाने के लिए कहा था। जाओ लेकर आओ। नालायक, ये इंद्रधनुष रंगने का शास्त्र है। क्या तुम्हें यही मानचित्र का ग्रंथ लगता है? जाओ सही किताब लेकर आओ। आहा, बुद्धू कहीं की, इस लड़की से एक भी काम ठीक से नहीं होता। जाओ, कान पकड़कर खड़ी हो जाओ। सुनाई दिया ना? जाओ। और सुनो तुम, हाँ तुमसे ही कह रही हूँ। अब तुम जाओ और मेरा मानचित्र वाला ग्रंथ लेकर आओ। जाओ। मानचित्र वाला ग्रंथ? हाँ हाँ, हाँ, ये कर लेगा। ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है। जाओ जाओ जाओ। जाओ। वहाँ ऊपर देखो, तुम्हें मिल ही जाएगा। जाओ। क्या हुआ देवदत्त? मिला? लेके आओ दोस्त, ले आओ। कर लेगा। हाँ ये लीजिए, ये रहा आपका ग्रंथ। हाँ दिखाओ तो। ये लीजिए। क्या यही है इसकी अच्छी पढ़ाई? किताब खोल कर देखो, इसमें शहद इकट्ठा करने के नियम लिखे हैं। तुम लोगों को कुछ नहीं आता। चुप। जाओ, तुम भी कान पकड़कर खड़े रहो। जाओ। मैं क्यों कान पकड़ूंगा? बिल्कुल पकड़ोगे। यहाँ सबके लिए एक ही नियम है। पकड़ो पकड़ो, अभी कान पकड़ो और किताब मुझे दो। जाओ। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? हाँ, हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने यहाँ पर इतनी सारी किताबें कभी नहीं देखी हैं। मुझे कैसे समझ में आएगा कौन सा मानचित्र वाला ग्रंथ है? सही कहा, सही कहा। अभी तो मुझे खूब बेवकूफ बना रहे थे। अब बताओ कैसा लग रहा है? हाँ? बैदराज, ओ बैदराज, बुरा मत मानो ना, मैं तो बस एक मजाक कर रही थी। लेकिन ये मानचित्र वाला ग्रंथ अब कौन ला कर देगा इन्हें? बताओ कौन ला कर देगा? सभी अयोग्य और नालायक है। सबकी औकात में समझ गई। अब किसी को कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। ये रहा मानचित्र का ग्रंथ। ये देखो,
बस एक और, उठो, चलो, एक एक कदम बढ़ाओ, चलो। ग्रंथ में लिखा है कि मरुद जितनी बार परिराज्य में प्रकट हुआ है उतनी ही बार उसकी शक्ति भी बढ़ी है। जितनी बार मरुद परिराज्य में आया है हर बार हमारा ये परिराज्य नष्ट ही हुआ है। मरुद के आने पर सबसे पहले उल्कापात होता है, फिर सारा शहद चोरी हो जाता है और धीरे धीरे सारी परियां कांटेदार पेड़ों में बदल जाती हैं और फिर बचाओ मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ऊपर खींच लो। ये भाई की आवाज तो नहीं है? कोई है? मुझे बचाओ। भाई मुझे बचाओ। अभिराज साथ आओ। मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से ऊपर खींच लो कोई, मुझे बचाओ। भाई तुम यहाँ रुको, मैं आती हूँ। भाई हाथ दे, रुक जा भाई, आराम से ऊपर आ। राजकुमारी सावधान, कुमार अभी भी खुश रानी के साथ हैं। राजकुमारी, अगर आप उसकी मदद करेंगी तो हमारी विपदा बढ़ सकती है। क्या कर रही हैं आप? हट जाइए वहाँ से जल्दी। वैदराज, ये मेरा भाई है और यही इसकी असली पहचान है। मैं कैसे अपने भाई को मौत के मुंह में धकेल दूं, बोलो तो? हाँ? भाई आजा, संभल कर, ऊपर आ, संभल कर। भाई तुम ठीक तो हो ना? ए भाई, कहीं लगी तो नहीं ना तुम्हें? दिखा मुझे, तुम ठीक तो हो ना मेरा भाई? राजकुमारी, भाई छोड़। तुम अभी तक जिंदा हो? तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? मैं तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें। खुश रानी बहुत खुश होंगी। मैं तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें अभी। छोड़। ये क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो, उसे चोट लग रही है। भाई छोड़ भाई, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, छोड़। तुम लोग जाओ और खुश रानी को खबर दो कि सिर्फ ज्ञान पर ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन राजकुमारी रूपमती मेरे कब्जे में है। जाओ, छोड़ राजकुमारी को, छोड़ मुझे भाई, छोड़ मुझे। सर्वनाश हो गया। काली परियां, अरे बाबा, अब क्या होगा? नहीं, ये कैसे संभव है? ये कैसे हो सकता है? झिरकुट, निकम्मे कहीं के। उस माया दर्पण में मैंने ज्ञान परी के अलावा किसी और को देखा। वो काफी हद तक राजकुमारी जैसी लग रही थी, लेकिन कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। देखने से पहले ही वो माया दर्पण टूटकर चूर-चूर हो गया। इसका मतलब चिंता मत करो। झिरकुट, काली परियां ज्ञान परी को लेने गई हैं। उनके लौटते ही सब साफ हो जाएगा। लेकिन झिरकुट, उन्हें गए बहुत देर हो गई है। सूर्यास्त भी हो गया, अभी तक उनका कोई पता नहीं।
जाने मुझे क्यों लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। छिरकुट, मुझे अभी वहां लेकर चलो। अरे बाप रे, फिर से इतना लंबा रास्ता तय करके खुखुस रानी के साथ जाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, कुछ और सोचना होगा। तुम बेकार में चिंता कर रही हो ज्योतिरा, थोड़ा आराम कर लो, वो लोग आ जाएंगे। नहीं, मैंने ना कहा ना, मैं वहां जाना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मन कह रहा है कि राजकुमारी वहां हो सकती है। मुझे कुछ गड़बड़ होने का आभास हो रहा है। ले चलो वहां। लेकिन ये कैसे संभव है ज्योतिरा? तुमने खुद ही कहा था कि राजकुमारी कांटेदार पेड़ बन गई है। इसका मतलब तो क्या खुखुश रानी को अपनी ही शक्ति पर कोई भरोसा नहीं? आपने खुद ही तो कहा था कि राजकुमारी कांटेदारी पेड़ में फंस गई है, और अब आप ही कह रही हैं कि वो जिंदा है। काली परी, शायद तुम्हें खुखुश रानी की शक्तियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं। चलो दिखाती हूँ। ये माफ कर दो, बच्ची है, बेवकूफी कर बैठी, गलती हो गई। शर्म नहीं आती? बड़ों के बीच में बोल रही हो, चुप रहो बिल्कुल। छोड़ो हाथ। मैंने कहा ना बिल्कुल चुप रहा करो, बहुत बकवास करने लगी हो। हाथ छोड़ो। ये मरुदराज, ये यहाँ कहाँ से आ गया? अरे बाप रे, चलो भागो। तुम चाहे जो भी हो, ज्योतिला के साथ लड़ने की हिम्मत मत करना। नहीं तो मैं तुम्हारा ये अजीब प्राणी चाहता क्या है? बार बार मेरे सामने क्यों आ रहा है? क्यों? ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। ये किताबें क्यों फेंक रहे हो? ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। शहर बर्बाद मत करो, शहर बर्बाद मत करो। ये क्या कर रहे हो? किताबें क्यों फेंक रहे हो? सब बर्बाद कर दिया। सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? क्या होगा? अब सब बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया। अब क्या होगा? क्या होगा? अब मुझे अब बताओ, कोई क्या होगा? क्या होगा?
अरे बाप रे, सब खत्म हो गया, सर्वनाश कर दिया, फिर शिष्य को मार डाला। अरे बाप रे। छोड़ दो उसे। नहीं। हट जाइए राजकुमारी, हट जाइए। बैदराज नहीं बैदराज, मेरे भाई को मत मारो, छोड़ दो उसे। आज अगर इसे माफ कर दिया तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी करेगा, बहुत ज्यादा बड़ी विपत्ति खड़ी करेगा राजकुमारी। ये अभी अपने वश में नहीं है, ये खोखोश रानी जोटिला के वश में है। आप हट जाइए आप। नहीं। एक रस्सी चाहिए होगी, एक रस्सी। ए भाई देखना भाई, मैं तेरी दीदी हूँ, मैं तेरी दीदी रूपमती, देखना। पहचान नहीं रहा, मुझे नहीं पहचान रहा, मैं तेरी दीदी हूँ। तुझे याद नहीं है तू बचपन में तू मुझसे कितना प्यार करता था, बार बार वीर की तरह तलवार उठाकर कहता था मैं अपनी दीदी की रक्षा करूंगा, मैं उसे बचाऊंगा, मैं हमेशा अपनी दीदी के साथ रहूंगा। चुप रहो, बिल्कुल चुप। मैंने हमेशा तुमसे भी ज्यादा रूपनगर के उस सिंहासन से प्यार किया है। हाँ, और मैं किसी भी कीमत पर उस सिंहासन पर अपना अधिकार चाहता हूँ।